पेंडोरा का ये मामला है जिसका ढिंडोरा हर तरफ है। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, ये अब बहरहाल ये एक तो फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि सबके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, लेकिन तरीक़ाकार बहरहाल ख़ासा एक मुश्किल होगा कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया कैसे जा सके। आप क्या देख रहे हैं कि वाकई ये कोई एक्शन के मामलात हो पाएँ? देखें, पेंडोरा का मामला उससे मुख्तलिफ नहीं होगा जो कुछ हुआ था पनामा के साथ। और वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था कि मशवरा नहीं होगा। एक आइनी ज़रूरत है आपको पूरी करनी है। किसी भी सूरत में आइन ये कहता है कि मुशावरत से तकर्रुर होगा, और आइन ये कहता है कि री अपॉइंटमेंट नहीं होगा और एक्सटेंशन नहीं होगा। ये नाकाबिल तौसी है। और आप कहते हैं कि हम अपॉइंट करेंगे, री अपॉइंट करेंगे और हम जो है तौसी देंगे, तो आप इस वक्त जा रहे हैं आइन के साथ तसादुम में। ये हुकूमत आइन से तसादुम का रास्ता अख्तियार करेगी तो आइन की दीगर शिकें एक्टिवेट हो जाएंगी। उनको अंदाज़ा नहीं है आइन को ना तो एब्रोगेट किया जा सकता है, ना सस्पेंड किया जा सकता है, ना अबाइंस में रखा जा सकता है। आइन हर वक्त हमा वक्त पाकिस्तान के अंदर वो मौसर अमल है, एक्टिवेट है, उसको नहीं किया जा सकता। ये इंतहाई गलत बात कर रहे हैं, इंतहाई ख़तरनाक है, और ये पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं आइन का। और ऐसे मुशीर हैं जैसे ये हैं हज़रत फवाद चौधरी साहब, अगर इनके ये ऐसे मुशीर हैं हुकूमत के पास, तो फिर समझें कि हुकूमत अपने लिए खुद खात्मे का रास्ता हमवार कर रही है। सब लेकिन ऑर्डिनेंस भी तो एक आइनी चीज़ ही है ना, वो तो ऑर्डिनेंस आइन के बारे में कैसे ऑर्डिनेंस होगा? क्या आप ऑर्डिनेंस के जरिए आइन को या आइनी तकाज़ों को तब्दील कर देंगे? तो फिर तो ख़त्म हो गई बात। सदर आइन नाफिज कर देंगे और ये कह देंगे ऑर्डिनेंस में ला रहा हूँ कि जी इमरान खान ताहयात सदर ममलिकत है, तो आप मान लेंगे उनको कि जनाब इमरान खान ताहयात वज़ीर आज़म रहेंगे पाकिस्तान के, तो मान लेंगे इस बात को। लेकिन सर ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता है, इसमें साफ है कि मुशावरत करनी है। बिल्कुल सही। ऑर्डिनेंस इस पर आने का मतलब है आइन को एब्रोगेट करना, आपके कानून को तोड़ मरोड़ कर एक तरफ रख देना और कानूनी तकाज़ों को बिल्कुल तहबाला कर देना। तो कोई ऑर्डिनेंस आइनी तकाज़ों को देखते हैं कि अब हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए इस सारे अमल को टैकल करती है, या फिर अपोजिशन जैसे कह भी चुकी है कि क्लियरली कि ये इस चीज़ को फिर नहीं माना जाएगा अगर ये कुछ होता है। लेकिन साथ ही साथ पेंडोरा का मामला जो है वो लोग ये बार बार सवाल करते हैं। गुलनवाज खान साहब बैरिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं यूके से। गुलनवाज साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त है। बैरिस्टर साहब आपका भी शुक्रिया। गुलनवाज साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये जो जितनी भी ऑफशोर कंपनीज़ का मामला है जी, वो लंदन में किसी का बिज़नेस है, यूके में, यूरोप के अंदर कहीं बिज़नेस है, वो सारी ऑफशोर कंपनीज़ निकल के आ रही होती हैं। रास्ते भी उनको लीगल एक्सपर्ट्स बता देते होते हैं, फाइनेंशियल लीगल एक्सपर्ट की ये तरीक़ाकार है। अब यहाँ क्या होता है कि बरतानिया के अंदर किसी की ऑफशोर कंपनी अगर सामने आती है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? वहाँ का कानून क्या है? बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, थैंक यू वेरी मच। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो है आपने रेज किया कि इसे इससे थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड बताने के लिए मैं आपसे परमिशन चाहूँगा। ये 4th टाइम हुआ है। इससे पहले ऑफशोर लीक्स हुई 2013 में जो कि कम पॉपुलर हुई, उसके बाद पनामा आ गया 2016 के अंदर, उसके बाद फिर पैराडाइज पेपर्स आ गए 2017 के अंदर। अभी जो आए हैं पेंडोरा पेपर्स लीक जो आई हैं, ये बिगेस्ट एवर, इससे पहले से बड़ा नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई 11 मिलियन से ज़्यादा जो हैं वो पेपर्स आए हैं, और इसमें ओवर 330 जो पावर प्लेयर हैं वर्ल्ड के अंदर उनके नाम आ गए हैं। उसमें काफ़ी फैमिली रॉयल, और उसमें सेलिब्रिटीज़ भी हैं, उसके अंदर पॉलिटिशियंस भी हैं, उसमें ऑफिशियल्स भी हैं, उसके अंदर रिटायर्ड जो हैं आर्मी ऑफिसर्स भी हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त हलचल ग्लोबली है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। अब जहाँ तक जो दूसरी आपकी बात है कि अगर यूके में कोई इस बात सामने आ जाती है इस बात की, देखिए ऑफशोर कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं है। ऑफशोर कंपनी जो है वो बनाई जा सकती है, क्योंकि इसका एज पर एज लिजिटिमेट पर्पस हो, क्योंकि ऑफशोर कंपनी बनाई जाती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, जहाँ पे क्रॉस द ग्लोब ट्रेड हो रही हो या क्रॉस द ग्लोब जो ट्रांजैक्शंस करनी हो। लेकिन जिस वक्त कोई भी कंपनी इसलिए फॉर्मेट की जाए कि उससे टैक्स अवेड किया जा सके, एसेट्स हाइड किए जा सकें, चूँकि ऑफशोर कंपनी में नॉर्मली जो बेनिफिशियरी होता है उसका नाम डायरेक्टली नहीं की आगे सामने आता, क्योंकि वो कम्प्लेक्स एक कॉरपोरेशन, एक नेटवर्क होता है। एक कंपनी फ्रंट पे होती है, उसके पीछे 2, 10, 20, 50 कंपनी पीछे होती हैं, तो एक्चुअल जो ओनर होता है उसके नाम शो नहीं किए जाते, क्योंकि आम तौर पे ऑफशोर कंपनी है, उसमें हांगकांग है, सिंगापुर है, वर्जिन आइलैंड है,
केमैन है और काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस हैं, वहाँ पे टैक्स मामलात या अकाउंट खुलवाना या कंपनी सेटअप करना, कॉर्पोरेशन करना कंपैरेटिवली बहुत इजी है, बगैर जाए वहाँ पे हो सकता है। इस वजह से जो लोग हैं वहाँ पे इजीली कंपनी सेटअप करते हैं, वहाँ पे कोई आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी भी डायरेक्टर को जो पेड होते हैं वो फ्रंट पे होते हैं और उनको कोई नॉमिनल सी फीस होती है और बाकी ट्रांजैक्शन सारी ऑनलाइन की जाती हैं, तो जो किकबैक्स वगैरह सारे के सारे। तो अब बताने का मकसद ये है कि यूके में या पाकिस्तान में ऑफशोर कंपनी सेटअप करना इलीगल नहीं है, बल्कि जो उसका यूज है कंपनी का या कोई रॉन्ग तरीके से या कोई ऐसे जो ब्राइब है कोई चीज या टैक्स एवेड करना वो गलत होता है। ये गुल नवाज साहब, ये आपने बड़ी एक अहम पॉइंट बात की कि ये इसका यूज जो है वो है, उस यूज को कैसे पकड़ जाए हम बात करते हैं, लेकिन बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब का टेक पे इस पे ले लें। बैरिस्टर साहब, यूके के हवाले से तो आप भी क्योंकि वहाँ पढ़ के आए हैं, गुल नवाज साहब ने बड़ी डिटेल बता दी। पाकिस्तान में अभी ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है, अभी शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जी सब के अखबारात में नाम दे दें जिन जिन लोगों के हैं। एक तरफ तो ये बनाना इलीगल नहीं है लेकिन उसका मिसयूज़ ही इलीगल है। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त ये इम्पैक्ट हो रहा है कि जिसकी ऑफशोर कंपनी है वो चोर है, वो करप्ट है और उसको बस अब लटका दिया जाए। तो इसको कानूनी तरीके से किस तरह से देखा जाए जिनके ऑफशोर में नाम आए हैं? देखिए, जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी लीक्स आई, चाहे वो विकी लीक्स हो, चाहे पनामा लीक्स हो या मौजूदा पेंडोरा लीक्स हो, तो उसमें सबसे पहला जो नज़ला गिराया गया वो हमारे पॉलिटिशियंस पे, ब्यूरोक्रेसी पे, जुडिशरी पे या आर्मी पे या जो भी साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले जो बात की जाती है, जिस चीज़ को इंडिकेट किया जाता है, हमारे पॉलिटिकल क्वार्टर्स को किया जाता है, चूँकि ये वो लोग हैं, स्पेशली अगर मौजूदा रिसेंट गवर्नमेंट की बात की जाए जो कि करप्शन फ्री पाकिस्तान की बात करते थे और अकाउंटेबिलिटी क्रॉस दी बोर्ड की बात करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले इसको एट्रीब्यूट किया जाता है हमारे पॉलिटिकल क्लास के साथ कि वो लोग जो कि ऑफशोर कंपनी बनाते हैं, चूँकि कोई भी ब्यूरोक्रेट है, कोई पॉलिटिशियन है, वाइल दे आर होल्डिंग एनी ऑफिस इन पाकिस्तान, वो कोई भी ऑफशोर कंपनी या कोई भी कंपनी रजिस्टर करके कोई कारोबार नहीं कर सकते, चूँकि आइन इसके ऊपर एम्बार्गो करता है, कदगन करता है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है। लिहाजा अगर कोई इस तरह की कंपनी बनाता है तो ये पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एट द सेम टाइम हमारे नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9A है और FBR की ज्यूरिसडिक्शन है, FIA की ज्यूरिसडिक्शन है। लिहाजा जब भी इस तरह का पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्कैंडल रिवील होता है तो पॉलिटिकल क्लास के साथ इसलिए एट्रीब्यूट किया जाता है कि इनके स्लोगन्स, इनके मोटो, इनके नैरेटिव, अगर हम मौजूदा गवर्नमेंट की बात करें तो इस गवर्नमेंट का तो सबसे बड़ा नैरेटिव ये था कि जस्टिस की इंश्योरेंस के लिए काम करेंगे और अकाउंटेबिलिटी क्रॉस दी बोर्ड काम करेंगे। तो गुज़िश्ता रोज से लेके आज तक जितना भी शोर गुगा किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब ये अपोजिशन में थे तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ का नाम आया तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुस्ताफी हो, ये स्टेप डाउन करें, इनमें कबीना में बैठे हुए लोग वो स्टेप डाउन करें और फिर उसके बाद ये मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लेकिन अब इनका नाम चूंकि इसके अंदर आ चुका है, मैं ये समझता हूँ कि इनके अंदर हिलाकी जुर्रत होनी चाहिए, फेयरली, फ्रीली, कर्जियसली और बोल्डली इनको जरूर करना चाहिए। और इन लोगों ने तमाम नैरेटिव सेट किया, ये विजन दिया इस कौम को करप्शन फ्री पाकिस्तान का, और चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं तो इस चीज़ पर यकीन रखता हूँ कि जो आप कहते हैं हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और दूसरों को नसीहत हुत्ता वसीयत, अगर ये पॉलिसी आप करेंगे तो फिर 2023 के अंदर जो आपका अंजाम होगा वो कौन देखेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।